भारत को व्हाइट वॉश का खतरा तो तंग करने लग गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत पहले दो मैचेस न्यूजीलैंड से अपने घर के अंदर हार चुका है और आज तीसरा मैच स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर जो भारत की सिचुएशन अभी करंट नज़र आ रही है वो इतनी कोई खातिर ख्वाह नहीं है। ज़रूर बैक ऑफ द माइंड उनके कप्तान और मैनेजमेंट के ये चल रहा होगा कि कहीं हमें वाइट वॉश ना हो जाए, और अगर ये चल रहा है तो ये खदशा गलत नहीं होगा। वानखेड़े में मैच है जहाँ पे भारत ऑलरेडी 46 पे आउट हो चुका था। उसके बाद आज बड़ा क्रूशल टॉस था जो न्यूजीलैंड ने जीता। जब हमने मैच को देखा तो शुरू में थोड़ा सा नए बॉल के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा सा पिच में मौजूद था, लेकिन वो इतना तंग नहीं करता भारत के अंदर जितना टर्न जब स्टार्ट हो जाए वो करता है। ये पिच बाकी पिचों से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। ये टिपिकल जो भारत को सूट करता है पिच, ये वो वाला पिच है जिस तरह भारत पास्ट में बना के जो भी ओवरसीज टीमें आती रही है उनसे जीतता रहा है। लेकिन उसके साथ एक और चीज होती थी, वो ये होती थी कि भारत टॉस भी जीतता था। अभी आजकल ये हो रहा है कि लक भी जो है भारत का थोड़ा सा साथ देने से इनकार कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉस था जो न्यूजीलैंड ने जीता और उसके बाद न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज थे उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया। जब उनको पता लग गया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को, जो कि ऑलरेडी उन्हें पता भी है कि इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉस है, बुरे बॉल यहाँ जाने नहीं देने, क्योंकि इतना हाई स्कोरिंग मैचेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। और जब तक पिच ठीक खेल रहा है तब तक लोगों की पूरी कोशिश होती है, बैट्समैन की या टीम्स की, कि जितने रन्स बटोर सके वो बटोर ले। और हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त जो है ना इनिंग खेली। पहले तो ये जो 28, 30, 35, 40 रन भी होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेथम ने वो जो स्टेबिलिटी रिक्वायर थी एक विकेट गिरने के बाद एज अ कैप्टन वो दी। लेकिन जो मेन उनकी इनिंगें खेली हैं, एक खेली है विल यंग ने 71 रन की इनिंग खेली है, और डैरिल मिचेल ने जो है 82 रन की इनिंग खेली है। ये डिफरेंस था। एक चीज जो थी इस इनिंग में वो दोनों ने सेम की है, वो ये किया है कि जब जब इनको बुरा बॉल मिला है उन्होंने कैपिटलाइज किया है। आप देखिए जैसे ही स्पिनर्स आए, अश्विन आए, सुंदर आए, उस तरह का टर्न नहीं था पहले दिन में, तो बॉल जो है पड़ के स्किड होके सीधे भी रहे वहां पे, और फिर हल्का हल्का ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, पिच थोड़ा सा टूटना स्टार्ट हो गया। तो एज अ बैट्समैन आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये अच्छा हल्का हल्का स्टार्ट हो गया है और ये और घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद इस तरह का पिच हो जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वहां अपनी जो पेस की गति है आप एज अ बैट्समैन उसको बढ़ा देते हैं। वही हमें देखने को मिला विल यंग से कि जो भी उनको बुरा बॉल मिला उन्होंने कैपिटलाइज किया, और जैसे ही प्रेशर डेवलप किया हिंदुस्तान के बॉलर्स ने, क्वाइट रखा, बुरे बॉल नहीं किए, तो वहां पे वो इम्प्रोवाइज कर देते थे। अब इम्प्रोवाइज करने में थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है, कभी निकल के मारनी पड़ती है, कभी आपको स्वीप मार देनी पड़ती है बीच में से। ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि एज अ बैट्समैन आपने प्रोएक्टिव रहना होता है इस तरह के पिच पे। अगर आप ठक्का लगाई रखेंगे और वहां पे फिर आपको एक बॉल पड़ ही जाता है इस तरह के पिच पे जहां आप आउट हो जाते हैं, बिकॉज बॉलर भी सेटल हो जाता है, बॉलर की लाइन बन जाती है। तो बहुत जरूरी है इस तरह के पिचेस पे जहां पे टर्न हो रहा हो और थोड़ा सा खेलने में दुश्वारी आ रही हो, वहां पे 1 स्टेप अहेड रहना होता है एज अ बैट्समैन आपने, और इम्प्रोवाइज करना होता है। जो कि विकेट उस तरह का अभी टर्न स्टार्ट नहीं हुआ था, तो थोड़ी सी आसानी हुई विल यंग को और डैरिल मिचेल को शुरू के अंदर, स्पेशली विल यंग को। रिवर्स स्वीप्स भी उन्होंने मारे, फिर जब वो स्वीप बीच में से मारता था तो बॉलर थोड़ी सी अपनी लेंथ पीछे करता था, तो वो उनका जो पिछले कदम थे इन दोनों बैट्समैन के, ये की था पूरा पीछे जाता था विकेट के पास और फिर वो उसको यूटिलाइज करते थे। तो एक तो फीट मूवमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किसी ने भी अगर भारत के अंदर आके खेलना है तो उसका अगला कदम भी जो है वो पूरा पिच पे ऊपर चढ़ के खेलना चाहिए, और पीछे भी जब आप जाओ तो पूरा विकेटों का जो स्पेस होता है वो आपने यूज करना है। यही एक तरीका होता है। और मेरे ख्याल से जैसे जैसे क्योंकि जब उन्होंने इम्प्रोवाइज किया उसमें वो इम्प्रोवाइजेशन उनकी बड़ी जबरदस्त थी, वो कनेक्ट हुई। उसके बाद जब इम्प्रोवाइज करते थे तो बॉलर थोड़ा सा लेंथ खींचता था या बायर करता था तो वो उसको भी कैपिटलाइज करते थे। इस तरह उन्होंने अपनी इनिंग्स की पेस बढ़ाई और बहुत जबरदस्त इनिंग खेली इस मैच के कॉन्टेस्ट के अंदर विल यंग ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग है। फिर डैरिल मिचेल, जब डैरिल मिचेल आए तो थोड़ा सा बॉल और पुराना हो गया था, और क्योंकि एंड तक रहे, 82 रन की बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, बॉल ज्यादा टर्न होना स्टार्ट हो गया था।
एक चीज थोड़ी सी हो रही थी कि थोड़ा टाइम ज्यादा मिलने लग गया था, क्योंकि बॉल पुराना हो चुका था। जब जब बॉल पुराना हो जाता है तो उस तरह स्किड नहीं करता है, लेकिन टर्न ज्यादा होने लग गया था और बीच में से होने लग गया था। तो क्रेडिट जाता है यार डैरेल मिचेल को कि भारत के अंदर इस तरह की इनिंग खेलना आसान बिल्कुल भी नहीं होती। पहली इनिंग के अंदर जो है ना गालिबन बाकी 4 दिनों से थोड़ा सा आसान हो जाता है, उसका भरपूर फायदा उठाया डैरेल मिचेल ने। और उन्होंने देखा कि बिल्कुल जो है ना भारत के जो बॉलर्स हैं उसको डिस्टर्ब करके रखा। इवन दो जब अच्छी बॉलिंग भी कर रहे होते थे वहां पे वो इम्प्रोवाइज कर देते थे। फीट्स का बड़ा जबरदस्त यूज किया है, निकल के भी मारे है, सामने खेला, फिर स्वीप्स बड़ी जबरदस्त, फिर रिवर्स स्वीप भी मारे। तो एक जिसे एक्सपीरियंस्ड इनिंग जिसे कहते हैं वो डैरेल मिचेल ने खेल के दिखाई है। और इन 2 इनिंग्स की वजह से विल यंग की और डैरेल मिचेल की जो न्यूजीलैंड था 235 रन करने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ अगर आप बॉलिंग साइड पे जाएंगे तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है जो स्पिनर्स हैं। क्रेडिट कभी कभार देना होता है बल्लेबाजों को कि बल्लेबाज अच्छा खेले हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने 19 ओवर दिए, 81 स्कोर देके 4 आउट किए हैं और इनको 4.5 की एवरेज से स्कोर हुआ है। तो न्यूजीलैंड ने ये जरूर किया कि वो उन्होंने अपनी पेस नहीं कम की है, उन्होंने जो टारगेट किए हुए थे बॉलर्स को उन्होंने उसके पीछे गए हैं। बेशक उन्होंने आउट भी किए हैं, जिस तरह वॉशिंगटन सुंदर ने 4 आउट किए हैं, अच्छी बॉलिंग की है। स्पेशली जो 2 लेफ्ट हैंडर्स शुरू में आके उन्होंने आउट कर दिए थे, वहां पे उन्होंने भारत को एक बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दे दिया था। लेकिन फिर पार्टनरशिप्स लगी, और जब पार्टनरशिप्स लगी और पार्टनरशिप्स ऐसी लगी कि उसमें उन्होंने स्कोर की गति को कम होने नहीं दिया, स्कोर करते ही चले गए। क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह के पिच पे होता ही है कि जब आप बहुत ही ज्यादा ठक्का लगा देते हैं तो वो फिर आपको एक आधा बॉल हो जाता है, आप आउट हो ही जाते हैं एनीवे। तो आउट तो होना ही होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप साथ साथ अपने स्कोर बनाते रहें। वही हमें देखने को मिला कि जिस तरह सुंदर ने 4 आउट तो किए हैं लेकिन 4.5 की एवरेज से स्कोर हुए हैं। उसके बाद द मैन जो बड़ी देर से क्वाइट थे, जडेजा, उन्होंने 22 ओवर डाले, 65 रन उनको हुए और उन्होंने 5 विकेट लिए और ऑलमोस्ट 3 की एवरेज से स्कोर हुआ। बड़े जबरदस्त स्टैट है, बड़े एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं। भारत के लिए बहुत परफॉर्मेंसेज हैं उनकी पिछले कुछ अरसे से, 6-8 महीने से थोड़ा सा क्वाइट हैं, इतनी इनकी बात हो नहीं रही है। वो जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज ये पास्ट के अंदर देते आए हैं, उस तरह का एक वो जो पैच था वो नहीं चल रहा था, क्योंकि वो रवि अश्विन का चल रहा था, सुंदर आउट कर रहे थे। लेकिन इस मैच के अंदर हमने देखा एक रिदम में लगे जडेजा और बीच में से टर्न उनको मिलने लग गया बाद में। तो जब लेफ्ट आर्म स्पिनर को बीच में से टर्न मिलने लग जाए तो वो नाइटमेयर है बैट्समैन के लिए। आप सिर्फ सर्वाइवल की जंग ही लड़ रहे होते हैं और आप इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी एक बॉल हुआ, अभी आप आउट हुए। तो बड़ी जबरदस्त एक बॉलिंग रवि जडेजा ने की है, बड़ा अच्छा कमबैक किया है। काफी क्वाइट थे पिछले कुछ अरसे में। तो 235 रन देखने में तो कोई इतने ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन सिर्फ 2 प्लेयर्स ने स्कोर किया और ये 235 तक पहुंच गए। लेकिन जिस तरह का पिच है उसके हिसाब से 235 रन आसान नहीं होंगे। तो और आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि भारत की जो टीम है वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। तो जब आप 2 मैच हारे होते हैं, टीम में हार्ड मीटिंग्स हुई होती हैं, एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा होता है, उस पर फिर आप जो इम्प्रोवाइजेशन भी करते हैं ना, उस पर आपको डाउट्स आते हैं। जब आप जीत के चीजें कर रहे होते हैं तो वो कनेक्ट भी हो रही होती हैं, आप फियरलेस तरीके से जाते हैं, आप अपने गट की आवाज सुनते हैं, आप जाते हैं और वो आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही आप हार रहे होते हैं तो जो थोड़े से मेंटली वीक या मतलब ऑलमोस्ट सारे बैट्समैन को वो डाउट्स आ जाते हैं, तो वहां पे एग्जीक्यूशन भी ठीक नहीं होती है। फिर आप जो करने जाते हैं वो आपका उस तरह की चीजें होती भी नहीं है। तो एक जायसवाल ने 30 रन की इनिंग खेली है। अभी तक जायसवाल जो है इनकी बैटिंग लाइनअप के अंदर, चाहे पिछले भी टेस्ट थे, चाहे ये टेस्ट भी है, बड़े रॉक सॉलिड टेक्निक के साथ खेलते हैं। अच्छी टेक्निक है उनकी। उन्होंने फास्ट बॉलर्स को भी, जब न्यूजीलैंड बॉल करने आए तो फास्ट बॉलर के लिए जो जिप मॉर्निंग में मौजूद थी, मॉइस्चर मौजूद था, वो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं था और बड़े आराम से बॉल बल्ले पे आ रहा था और यूटिलाइज होता रहा। जैसे ही थोड़ा सा स्पिनर आए नए बॉल पे, तो स्पिनर के लिए बहुत परचेज ऑलरेडी मौजूद था, बिकॉज ऑलमोस्ट एक दिन का खेल हो चुका था, भारत ने उस पिच पे बॉलिंग कर दी थी, तो वो बीच में से टर्न होना, बॉल स्टार्ट हो गया था। और जब एज अ बैट्समैन आपको बीच में से बॉल टर्न होना स्टार्ट हो जाता है तो इट्स अ नाइटमेयर फॉर यू। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी स्वीप शॉट्स मारी हैं, उन्होंने कोशिश की कि ये जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोएक्टिव रह के वो बॉलर को डिस्टर्ब कर सकें और रन्स बटोर सकें, वो किया। अनफॉर्चुनेटली वो 30 पे आउट हो गए। रोहित शर्मा, देखिए रोहित शर्मा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए लीडर, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है इस तरह के मैचेस में, क्योंकि जब टीम हार रही होती है
तो एज अ लीडर आपको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा शो करनी पड़ती है। आई एम टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम रोहित शर्मा, जो उनके स्टैट्स हैं, जो वाइट बॉल में स्पेशली उनके स्टैट्स हैं, जो उनकी अचीवमेंट हैं भारत के लिए, उससे कोई ले नहीं सकता है। लेकिन इस सीरीज के अंदर पर्टिकुलरली जिस तरह वो आउट हो रहे हैं एक ही तरीके से, हमने देखे पिछली इनिंग पे भी इनके मेंशन किया था, उससे पहले भी मेंशन किया था, आज फिर वो खुल के आउट हो गए। जब आप जब खुलने लग जाते हैं तो आप 4 डे क्रिकेट में, टेस्ट मैच में आप बॉलर को चांस देते हैं आउट करने का। आज फिर वो खुल गए, जो उन्हें एक बॉल हुआ वो ऑन की तरफ मारने गए और बॉल जो है ना वो एज पे लगा और उसको स्लिप के अंदर वहां पे दोबारा से एक दफा फिर वो आउट हो गए। और ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये टेक्निकल फॉल्ट है, इट कैन बी रिजॉल्व। मैं ये हैरान हूं कि भारत के इतने बड़े जो नाम है, इतने जबरदस्त कोचेस बैठे हुए हैं, वो अभी तक ये पॉइंट आउट क्यों नहीं कर पा रहे रोहित शर्मा को। इट कैन बी रिजॉल्व। ये थोड़ा सा साइडवेज रहना होता है, कहीं ना कहीं बॉटम एंड का ज्यादा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जब इंसान खुलता है। और फिर होता ये है कि जब थोड़ा सा आपका बल्ला भी बाहर जाने लग जाए तो वो फिर एंगल बैट आता है, अब हर चीज को ऑन की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इट कैन बी रिजॉल्व। लेकिन इस सीरीज में 5 इनिंग्स के अंदर जो रोहित शर्मा है 3 दफा खुल के आउट हो गए, आप देखिए। और फिर उसके बाद शुभमान गिल जो है, इन्होंने फाइट किया है। शुभमान गिल भी प्रोएक्टिव खेल रहे हैं, 31 रन पे खेल रहे हैं, जो कि गुड साइन है भारत के लिए। एक सेट बैट्समैन खेल रहा है, आसान बिल्कुल भी नहीं था जब शुभमन गिल खेल रहे थे। जो लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके बॉलिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड के, उन्होंने अच्छी खासी मुश्किलों में रखा हुआ था, मुश्किलें डाली हुई थी सबकी। लेकिन शुभमन गिल ने कुछ अच्छे इंप्रोवाइजेशन की, स्वीप शॉट्स निकाले, कुछ हाथ स्वीप मारने गए, वो इतना बाउंस हुआ है कि कीपर पे भी बॉल लग गया है। लेकिन उनको पता है कि यही एक तरीका है कि वो पहले उन्होंने एक स्वीप मारा, फिर उनका कट के लिए वो तैयार रहते थे, कट मिला उधर मारा, फिर स्वीप। तो इसी तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ती है प्रोएक्टिव रह के आपको भारत के अंदर, स्पेशली जहां पे इतना स्पिन होना स्टार्ट हो जाए पहले दिन के अंदर। और 2 तरह के स्पिन होते हैं, एक होता है बाहर पैच से पढ़ के आना, वो समझ आती है। एक होता है जो पिच जहां पे सारे बॉल पड़ने होते हैं वहीं से टर्न स्टार्ट हो जाए, और भारत के अंदर ये होता है और अक्सर पहले दिन के अंदर ही होता है। और हमें ये आज यहाँ पे वानखेड़े में पहले दिन के अंदर ही देखने को मिल गया है। ये उसी तरह का पिच है जो बार बार भारत बनाता है और जिसपे उनको बहुत सक्सेस मिली है पिछले ओवर द ईयर्स, 8-10 साल से बहुत सक्सेस मिली है। लेकिन इस दफा हुआ ये है कि भारत टॉस हार गया और अंडर प्रेशर है, 2 मैच ऑलरेडी हारा हुआ है, तो एक और चीज इनके अगेंस्ट गई है। फिर शुभमन गिल ने अभी तक फाइट किया, जब वो आउट हुए जो ऊपर से जो इनके बैट्समैन थे रोहित शर्मा, तो फिर जायसवाल, फिर उसके बाद थोड़ा सा गेम प्ले रह गया था। इन्होंने जो है ना सिराज को भेजा एज अ नाइट वॉचमैन के अपने सीनियर प्लेयर विराट कोहली को वो सेव करें। बड़ा मुश्किल टाइम होता है जब 2-4-6 ओवर रह गए हों और इस तरह का पिच चल रहा हो, बहुत प्रेशर सिचुएशन होती है एज अ बैटर आपके लिए। और ऑपोजिशन जो होती है वो आपके ऊपर चढ़ी होती है और आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट जो है वो फील नहीं करते हैं। इसलिए नाइट वॉचमैन भेज दिया जाता है कि जाके अपने मेन बैट्समैन की जो है ना वो विकेट सेव कर ले। लेकिन भारत के लिए हुआ ये कि जब कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही होती है तो फिर इसी तरह की चीज़ें होती हैं। छोटे छोटे जो आप टैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं वो भी आपके काम नहीं आते हैं। आज सिराज भी हम देखें कि जो आए और पहली बॉल पे ही वो आउट होके चले गए, तो जब वो पहली बॉल पे ही आउट होके चले गए तो इसका मतलब ये हुआ कि विराट कोहली को अंदर आना पड़ा। विराट कोहली को तब अंदर आना पड़ा जब बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी इंडिया पे पड़ा हुआ था। विराट कोहली भारत के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। विराट कोहली ने भारत की क्रिकेट को बहुत नीचे से उठा के टेस्ट क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके गए हैं और विराट कोहली ने भारत को इस सिचुएशन से बहुत दफ़ा निकाला है। सारी नज़रें विराट कोहली पे थी कि लोग कह रहे थे, जिस तरह हम भी कह रहे थे कि हर्ट होंगे, ईगो हर्ट हुई होगी, बड़ा प्लेयर है, लोग बातें कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज आपको डिफरेंट नज़र आएगी। और यकीन जानिए चाहे वो 2 बॉल के लिए रहे या 3 बॉल के लिए रहे, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी। वो लग रहा था कि स्कोर करने आए हैं, उनकी आंखों से पता लग रहा था। लेकिन क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा था, हर बंदा, हर बैट्समैन जितना बड़ा हो जितना छोटा हो, ऐसी सिचुएशन में कोशिश करता है कि वो ऑफ स्ट्राइक हो जाए, वो किसी ना किसी तरीके से नॉन स्ट्राइकर एंड पे चला जाए।
और जैसे ही विराट कोहली ने उस बॉल को खेला जिसपे वो रन आउट हो गए दोबारा से, वो भाग पड़े। और हम सबको पता है कि अगर विराट कोहली नहीं पहुंच सके तो फिर दुनिया में ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो वो रन मुकम्मल कर सकते। वो रन था ही नहीं, लेकिन वो जो प्रेशर सिचुएशन थी सिर्फ, जिससे भारत कोशिश कर रहा था कि इन हालातों में विराट कोहली अंदर ना जाए, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। और होता यह है कि जब प्रेशर इतना ज्यादा होता है तब आप गलत डिसीजंस लेते हैं। वही हमें देखने को मिला, बिल्कुल किसी और की गलती नहीं थी। विराट कोहली की जो थी वो कॉल थी, मिडॉन की तरफ बॉल गया था, उन्होंने वो रन कंप्लीट करना था, उन्हें लगा वो रन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बहुत दुखी नजर आए, बहुत अपसेट नजर आए, गुस्से में नजर आए, फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, इमोशनल नजर आए। बिकॉज जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि बड़े प्लेयर पे की ईगो ज्यादा हर्ट होती है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के ये लग रहा था कि वो कुछ करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेट ही है ये कि जब पहले भी विराट कोहली रन आउट हो गए, उसके बाद इस मैच के अंदर भी रन आउट हो गए। दो डिफरेंट सिचुएशन जरूर हैं। उस मैच के अंदर सिचुएशन कुछ और थी, इस मैच के अंदर सिचुएशन कुछ और थी। इस मैच के अंदर सिचुएशन ये थी कि आखिरी ओवर चल रहे थे, उनकी कोशिश थी वो किसी तरीके से ऑफ स्ट्राइक हो जाए, जितने कम से कम बॉल खेले। और जो सेट बैट्समैन शुभमन गिल, जिसको पिच का ज्यादा आइडिया है, जिसको पिच का ज्यादा अंदाजा हो गया हुआ है, उनके सारे बॉलर्स को उसने अच्छे तरीके से खेल लिया हुआ है, उनके ज्यादा बेटर चांस है कि अच्छे तरीके से सर्वाइव करने के, रादर देन एक नया बैट्समैन जिसको भी पिच का इतना पता नहीं है। आई थिंक माइंडसेट बिल्कुल ठीक था उनका कि उन्होंने नॉन स्ट्राइक रन पे जाना है, लेकिन उनकी जजमेंट ऑफ रन में गलती हो गई, जिसकी वजह से वो सबसे बड़ी विकेट भारत की वो गवा बैठे, उनको आउट होके बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से भारत अब अंडर प्रेशर है। 84 पे 4 आउट है भारत के, और ये जो ये जो लुक है ये अच्छी नहीं लग रही है, जिसमें रोहित शर्मा भी जो है पवेलियन के अंदर बैठे हुए हैं, जायसवाल जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़े कॉम्पैक्ट प्लेयर और भारत के लिए बड़ी स्कोर की है, वो भी पवेलियन में चले गए, और विराट कोहली उनके सबसे बड़े बैट्समैन भी पवेलियन के अंदर रोहित शर्मा के साथ बैठे हुए हैं। अब सारी नजरें अगर भारत ने कहीं भी इस मैच में कमबैक करना है, शुभमन गिल पे, ऋषभ पंत पे जो है ना जमी होंगी। ये दो, एक शुभमन गिल तो ऑलरेडी सेट खेल रहे हैं, 31 पे खेल रहे हैं, लेकिन यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि नया दिन होता है, नया विकेट का कैसा बिहेव करता है, कुछ ऐसा आइडिया नहीं होता, सबको दोबारा से जाके अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है। तो बिल्कुल अगर हम कहें कि जो गिल है 31 पे खेल रहे हैं तो बड़े सेट है, नहीं, कल नया दिन है, नई चीजें होंगी, नया म्यूजिक होगा, उनको दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इस टाइम पे पैंट की और जो गिल हैं इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है भारत को। केएल राहुल को ड्रॉप करके जो है ना गिल को लाया गया है। पैंट जिस तरह के पीछे शॉटें मार के आउट होते रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म है उन पे, तो उनको ये मैच भारत को निकाल के देना है। और अगर कोई 2 प्लेयर कर सकते हैं वो गिल और ऋषभ पंत जरूर कर सकते हैं, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कल के दिन ऋषभ पंत और गिल पे कि वो भारत की जो नैया डूब रही है या व्हाइट वॉश होने का जो खतरा इनके सरों पे लहरा रहा है, वो किस तरह जो है ना भारत को यहाँ से बाहर निकालते हैं, ये देखने लायक होगा। हम सबको पता है कि रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, दे कैन होल्ड अ बैट, ना सिर्फ ये दे कैन होल्ड अ बैट, ये सेंचुरियां करते हैं, डबल सेंचुरियां करते हैं, हमने ये 12 देखा है। लेकिन आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इस तरह की कंडीशन में। आपकी कोशिश यही होती है कि जो आपके पहले 6 बल्लेबाज हैं, दे डू द बिजनेस फॉर यू, वो बैटिंग में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, और फिर जब कंडीशन सेट हो जाए, अच्छी हो जाए, तो आप कहते हैं कि जडेजा भी आके स्कोर कर जाए, बीच में अश्विन भी स्कोर कर जाए, सुंदर भी जो है ना परफॉर्मेंस कर जाए, ये चल जाती हैं। लेकिन पहले 6 बैट्समैन को आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, जिसमें से 3 मेन बल्लेबाज भारत के जायसवाल, रोहित और कोहली की शक्ल में जा चुके हैं। एक नाइट वॉचमैन आया सिराज, वो भी पवेलियन में वापस जा चुका है। अब सारी नजरें जो हैं कल के दिन पे मरकूज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, ये डिफाइन कर देगा कि मैच किस तरफ जाने लगा, किस तरफ नहीं जाने लगा। अभी तक जो है न्यूजीलैंड का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा विराट कोहली की विकेट के बाद भारी हो गया है, लेकिन कल ये जो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, अगर ये भारत जो है किसी ना किसी तरीके से ये पार्टनरशिप लगाता है और न्यूजीलैंड के स्कोर के आसपास अपना स्कोर ले जाने में कामयाब हो जाता है, तो शायद मैच इवन स्टीवन देखना मिले। भारत कोशिश करेगा कि लीड लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मत भूलिए कि चौथी इनिंग इस पिच पे भारत ने खेलनी है,
और पहली इनिंग में जितना मुश्किल हो रहा है इस पिच पे खेलना, तो सोचिए कि आखिरी पिच पे आखिरी दिन जब खेलेगा भारत और वो टारगेट स्कोरबोर्ड को चेस करने का जो प्रेशर है उसके साथ खेलेगा, और 2 मैच ऑलरेडी हारा हुआ है 12 साल के बाद, इस प्रेशर के साथ जब खेलेगा कि व्हाइट वॉश से बचाना है, तब भारत क्या करेगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइडियल सिचुएशन ये है कि भारत इस इनिंग में लीड ले, चाहे वो 35 रन की ले, चाहे वो 40 रन की ले, चाहे वो 50 रन की ले, लेकिन जिस सिचुएशन में भारत ने अपने आप को दोबारा से डाल दिया है, जो 86 पे 4 आउट इनके हो गए हैं, यहां से ये पार्टनरशिप जो कल होगी गिल की और पंत की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल आप भी देखें, हम भी देखते हैं, होपफुली एक अच्छा मजेदार मैच देखने को मिले और सारी नजरें इसी चीज पे मरकूज होंगी कि क्या भारत अपने आप को अपने होम ग्राउंड के अंदर व्हाइट वॉश होने से बचा पाएगा कि नहीं। जुड़े रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखिए। Talented young man, Ahmed Shahzad.